हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। तो आज के आपके इस वीडियो में हम कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो कि अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, पूछते रहते हैं, जो कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको फुल जानकारी देने वाले हैं। तो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, तो आज उन लोगों के लिए ये खास वीडियो है जो कि अभी बनकर तैयार हुई है हमारे चैनल के माध्यम से। तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो, क्योंकि बाबा साहब का जन्म भूमि स्थान आपको सब इस वीडियो से मिलने वाला है, आप जान सकते हो। को सरल, तो चलिए शुरू तथ्यात्मक और करते बिना हैं बड़ा वीडियो चढ़ाकर को। इस तरह समझिए। श्री बाबा साहब की जन्मभूमि, जन्म तिथि 5 अप्रैल 1921, जन्म स्थान महू नाम, डॉक्टर अंबेडकर नगर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। स्थान का महत्व, यही बाबा साहब का जन्म एक साधारण सैन्य छावनी क्षेत्र में हुआ था। महू को आज अंबेडकर की जन्मभूमि कहा जाता है और वहाँ जन्मस्थली स्मारक बना हुआ है, जहाँ हर साल लाखों लोग 2 अप्रैल को दर्शन के लिए आते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार, पढ़े लिखे और अनुशासन प्रिय। माता भीमाबाई साधारण गृहिणी। समाज आज अनुसूचित जाति। हकीक, बाबा साहब किसी अमीर या ताकतवर परिवार से नहीं थे। वे छुआछूत और सामाजिक अपमान को बचपन से झेलते रहे। बचपन की कड़वी सच्चाई, स्कूल में अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। शिक्षक और समाज दोनों से भेदभाव, फिर भी उनके पिता ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और पढ़ाई नहीं रुकने दी। शिक्षा की असली हकीकत, बाबा साहब केवल पढ़े लिखे नहीं थे, बल्कि भारत के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे। भारत, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, विदेश, कोलंबिया यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डिग्रियां, अर्थशास्त्र, कांजा नीति, समाजशास्त्र, कुल 60 से अधिक डिग्रियां। ये सब उन्होंने गरीबी, बीमारी और भेदभाव के बावजूद हासिल किया। बाबा साहब की सबसे बड़ी सच्चाई, संविधान निर्माता, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान में दिलाए समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आरक्षण की व्यवस्था, जाति आधारित भेदभाव का अंत। वे केवल दलितों के नेता नहीं थे, वे पूरे भारत के लिए न्याय के नेता थे। संघर्ष और विचार, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने कहा, ओपन क्वोट, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो मनुष्य को नीचा समझ आए, क्लोज क्वोट। इसीलिए 56 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। निधन 7 दिसंबर 1926, दिल्ली। आज ये दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरी हकीकत एक लाइन में, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि साधारण थी, लेकिन उनके विचार इतने महान थे कि उन्होंने भारत की किस्मत बदल दी। अगर दोस्तों अभी हम लोग ये जो स्मारक है इसमें घूम के आ गए हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है अति आवश्यक सूचना। इसमें लिखा हुआ है परिसर में किसी भी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक संभव नहीं है, लेकिन भारत में माने जाने वाले प्रमुख महापुरुषों की प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सूची नीचे दी जा रही है, जिन्हें आमतौर पर इतिहास, समाज सुधार, धर्म, स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के संदर्भ में महापुरुष माना जाता है। प्राचीन काल, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, चाणक्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, भक्ति एवं समाज सुधार आंदोलन, संत कबीरदास, संत रविदास, गुरु नानक देव, मीराबाई, तुलसीदास, बसवेश्वर, चैतन्य महाप्रभु। मध्यकालीन वीरम शासक, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, रानी दुर्गावती, रानीबाई। स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुष, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, समाज सुधारक व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार रामासाम्बर, विद्यासागर, नारायण गुरु, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सी रमन, आध्यात्मिक व मानवतावादी विचारक, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद, महात्मा बसवेश्वर। सच्चाई, महापुरुष जाति, धर्म या पार्टी से
आपका सवाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जम्मू अंबेडकर नगर से जुड़ा है। नीचे वहां लगाई गई महापुरुषों की तस्वीरों प्रतिमाओं की वास्तविक और प्रचलित जानकारी दी जा रही है। जन्मभूमि महू पर किन किन महापुरुषों की तस्वीरें लगी हैं? जन्मभूमि परिसर में बाबा साहब के जीवन, विचार और प्रेरणा स्रोतों से जुड़े महापुरुषों की तस्वीरें प्रतिमाएं लगाई गई हैं। आमतौर पर इनमें ये प्रमुख नाम होते हैं: अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुख्य और केंद्रीय स्थान, बचपन, शिक्षा और संविधान निर्माण से जुड़े चित्र। भगवान गौतम बुद्ध, क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, उनके विचारों की जड़ बुद्ध के समता सिद्धांत में है। संत कबीरदास, जाति विरोध और सामाजिक समानता के विचारक। संत रविदास, सामाजिक न्याय और मानव समानता के प्रतीक। 5 महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत, शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं की शिक्षा के जनक। सावित्रीबाई फुले, महिला शिक्षा और सामाजिक क्रांति की अग्रदूत। छत्रपति शिवाजी महाराज, सामाजिक न्याय, स्वराज और साहस के प्रतीक। बाबा साहब शिवाजी को आदर्श शासक मानते थे। संविधान व शिक्षा से जुड़े प्रतीक चित्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज के संदेश। एक महत्वपूर्ण सच्चाई, जन्मभूमि पर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक, बौद्ध और क्रांतिकारी महापुरुषों की तस्वीरें लगाई गई है ताकि ये संदेश मिले कि बाबा साहब अकेले नहीं थे, वे एक पूरी वैचारिक परंपरा थे। ध्यान देने योग्य बात, समय समय पर प्रदर्शनी, नवीनीकरण और सरकारी निर्णयों के अनुसार कुछ तस्वीरें बदली या बढ़ाई भी जाती हैं, लेकिन ऊपर दिए गए नाम स्थायी और सबसे प्रमुख साहस के। अगर आप बाबा साहब शिवाजी को आदर्श शासक मानते थे, वीडियो स्क्रिप्ट, संविधान शिक्षा से जुड़े प्रतीक चित्र, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज के संदेश। एक महत्वपूर्ण सच्चाई, जन्मभूमि पर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक, बौद्ध और क्रांतिकारी महापुरुषों की तस्वीरें लगाई गई है ताकि ये संदेश मिले कि बाबा साहब अकेले नहीं थे, वे एक पूरी वैचारिक परंपरा थे। ध्यान देने योग्य बात, समय समय पर प्रदर्शनी, नवीनीकरण और सरकारी निर्णयों के अनुसार कुछ तस्वीरें बदली या बढ़ाई भी जाती हैं, लेकिन ऊपर दिए गए नाम स्थायी और सबसे प्रमुख माने जाएं। अगर आप चाहें पूरा पोस्टर, बैनर, टेक्स्ट, वीडियो स्क्रिप्ट, तस्वीरों के साथ क्रमवार जानकारी, विवाद और सच्चाई। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से, जो कि बाबा साहेब अंबेडकर जी का जन्म महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ, जो आपको वीडियो हम दिखा चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि हमको भी अच्छा लगे ऐसी वीडियो आपको दिखाने, बताने और सुनाने में। तो चलिए अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।